आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी सीनेट 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, काउंसलिंग कराई आपने और आपका अलॉटमेंट लेटर में आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर करना होगा? आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी फीस को लेकर के, फ्लोट करना है, एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, किस केस में क्या और कब करना है, इन सभी चीज़ों पर अगर आपके मन में भी डाउट बस बना हुआ है, आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को लेकर के चाहे वो एक्सेप्ट डिक्लाइन जो भी ऑप्शंस है फ्लोट का उनको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ में 4,000 रुपये, 40,000 रुपये, 2,000 रुपये फीस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सभी टॉपिक्स पर भी डिटेल में बात करने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको ये चीज़ पता ही होगी कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आती हैं इस नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई और बताई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि कोई परेशानी आए हम आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका अलॉटमेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था राउंड की काउंसलिंग 1 में, लेकिन उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। वह बच्चे बहुत परेशान। अगर आप भी परेशान हो, घबराओ मत, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है? अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर अगले साल मिल जाएगा, क्योंकि नहीं मिला तो इसका मतलब यही हो सकता है आपने अपनी 100% दिया, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपके नंबर कम आए। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बाकी आपको ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन है 13/6 तारीख को जारी हो चुका है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी। अब आपके पास 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक का समय है कि आपको जो सीट अलॉट की गई है उसको आप एक्सेप्ट करो सीट को, ठीक है। एंड कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए ज़रूर जाओ। अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया है, कब से कब तक के बीच में, 14 से 19 तारीख के बीच में आपको करानी है। उसके बाद 19 तारीख वो लास्ट दिन होगा कि जिसके बाद आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि 19 तारीख तक ही आप काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी 23 तारीख से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे फ्लोट क्या होता है, डिक्लाइन कब क्या होता है, एक्सेप्ट किस कंडीशन में आपको करनी है, अगर आप ये सब करते हैं तो उनसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, इन सभी चीज़ों पर हम बात करें। सबसे पहले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं 1 बाय 1 करके हम पढ़ने वाले हैं। तो एक भी स्टेप को, एक भी यहाँ पे पॉइंट जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 3 करके दिए गए हैं, एक को भी स्टेप मत करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था 500 रुपये आपसे लगे थे ना। वह जो 500 रुपये थे वो नॉन रिफंडेबल थे बच्चे, क्या थे, नॉन रिफंडेबल थे। लेकिन आपके जो 5,000 रुपये थे ना, ये रिफंडेबल थे, लेकिन कुछ कंडीशंस में, अगर आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तभी 5,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे, नहीं तो 5,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। और कौन सी कंडीशन थी वह भी मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत पिछली साल यही हुआ था कि बच्चों को उनके 5,000 रुपये वापस ही नहीं। इस बार मैं आपके साथ ही अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं आपको हर वो पॉसिबल चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है, ताकि एबीवीएमई आपको अपनी बातों में फंसा करके 5,000 रुपये ऐठे ना। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा गया है, यहाँ पे लिखा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट्स दोज कैंडिडेट्स हु हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट विल बी रिफंडिंग काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस ₹5,000। ये कहा गया है यहाँ पर, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है उस केस में आपको 5,000 सारी काउंसलिंग की प्रोसेस होने के बाद लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हो गई है उसके बाद भी आप नहीं ले रहे हो, उस केस में आपके 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, आपको नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने सीधे नहीं लिख रखा, लेकिन बाद में किसी न पॉइंट में ऐड करेंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज हों और उनकी कमाई जरिया बन सके। ठीक है, याद रखो। और ये कहाँ पर जो आपने बैंक की डिटेल दी थी, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखो सीट अलॉटमेंट हो गया है, आपका कंफर्मेशन हो गया। अब यहाँ बोला गया आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैव टू पे सीट कंफर्मेशन ऑफ ₹40,000। चलो इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं फ्लोट वगैरह वाली, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम फीस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फीस की बातें करने वाले। चलो हम यहाँ पे सबसे पहले फ्लोट वाली जो यहाँ कंडीशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है फ्रीज किसे करना है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 तीन ऑप्शन आपको आएंगे।
ऑप्शन 1 जिसे हम फ्रीज बोलते हैं, ऑप्शन 2 क्या फ्लोट बोलेंगे, ऑप्शन 3 डिक्लाइन। किस केस में किस बच्चे को क्या करना है अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखो। सबसे पहले ऑप्शन 1 जो है वो एक्सेप्ट की बात करता है, क्या करना, स्वीकार करने की बात करता है। कैसे स्वीकार, जो आपको सीट मिली है, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। अगर आप ऑप्शन 1 जिसे हम फ्रीज नाम से भी जानते हैं उस पर टिक करोगे, इसका मतलब यह हो जाएगा आपको जो कॉलेज मिला है आप उस कॉलेज के लिए खुश हैं, अब आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए है और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 की तरफ जाओगे, आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट यानी कि अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जो राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है आप उसी को लेना चाहोगे, वही लेना पड़ेगा। अगर आपको जो राउंड 1 में कॉलेज मिला है वही चाहिए है तो आप फ्रीज वाले ऑप्शन पे कर देना बिना कुछ सोचे घबराए। आगे की प्रोसेस भी मैं बताऊंगा क्या करना है। अब आगे ऑप्शन 2 में क्या है, एक्सेप्ट अलाउड सीट, यानी कि जो आपको सीट मिल गई है आप उसे लेना भी चाहते हो एंड आप अपग्रेड भी करना चाहते हो ताकि आप राउंड 2 काउंसलिंग पार्टिसिपेट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं भैया हमें राउंड 1 में हमें सीट तो मिल गई लेकिन हमें ऐसे कॉलेज मिली जो बहुत दूर है या बहुत आउटर में, वहाँ हॉस्टल नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स है, हम अपग्रेड कराना चाह रहे हैं कि भैया हमें एक बार दोबारा से सेकंड राउंड में काउंसलिंग का पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, हमारा ये कॉलेज भी ना चाहे, यानी कि अगर आप फ्लोट वाले ऑप्शन पर टिक करते हो तो क्या होगा, आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिला लेकिन पसंद नहीं आया तो आप अपने पुराने जो राउंड 1 में कॉलेज मिला था उसमें वापस जा सकते। तो आपको उस केस में फ्लोट वाले ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्लोट वाले ऑप्शन को। एंड ऑप्शन 3 है डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो भी आपको सीट मिली है आपको एकदम पसंद नहीं है, आप उसको हम छोड़ नहीं चाहते हो, हमें कोई चांस ही नहीं लेना चाहते हो कि भाई छोड़ दो, हमें सेकंड में कोई नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, तब उस केस में आप डिक्लाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, फेलर टू लॉग इन एंड सिलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर allocation within the date time specified in the schedule will be lead to the fortified and allotted seat counseling security fees। यहाँ पे बोल दिया ना, आपका 5,000 रुपया कर लिया जाएगा अगर लॉग इन हुआ फेल कर, लगभग जो भी यहाँ पे लिखी शेड्यूल से आगे पीछे तो आपका पैसा वो ले लेंगे, आपको पैसा नहीं देने। एंड यहाँ पर वही सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एक्सरसाइज करके यहाँ पे सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखो क्या करना है, अगर आपको क्या फर्स्ट इनमें काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है और आपको अब वही कॉलेज लेना है, तो जब आप एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे 40,000 रुपए का फीस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सीट कंफर्मेशन के नाम पर 40,000 रुपये तुरंत पे कर देते। अब आपको बोलना चाहूंगा कि 40,000 रुपये तुरंत मत पे करो बच्चे, 40,000 रुपये पे मत करो, आपके लिए नुकसानदायक है। क्यों, सबसे पहले जो भी कॉलेज मिला है आपको, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, एक बार उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप अभी जाओगे ना 13 तारीख से 19 तारीख तक, आप ठीक है 13 से 19 तारीख तक जाओगे ना, 13 से 19 तारीख तक जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे वहां पर ही जाकर के आप 40,000 रुपये ऑनलाइन पे करो। बहुत बार क्या होता है, पिछली बार भी हुआ था जब बच्चा कॉलेज में गया तब उसे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, हमें कुछ और बताई गई, जब हम वहाँ पहुँचे तो हकीकत कुछ और निकली। फिर उस केस में बच्चे का 40,000 रुपये जब्त कर लिया जाता है। अगर आपने पहले कर दिया, पहले ही जमा कर दिया, फिर बाद में कोई गड़बड़ी हुई तो आपका 40,000 रुपये वो खा जाते हैं, ऐसे एकदम नमक आम लगा करके ऐसे खा जाते हैं 40,000। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई आपको सीट मिल गई ना, एक्सेप्ट मत करो, सबसे पहले इस कॉलेज में विजिट करो, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके साथ में जाओ, सब कुछ अपना पैसा वैसा जुगाड़ करके जाओ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे जाते हैं वहाँ उनसे पूरे साल भर की फीस एक दो दिन में मांग ली जाती है। अब एक दो दिन में पूरा फीस कैसे कोई बच्चा चुका सकता है, 40, चाहे प्राइवेट कॉलेज वाला हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज वाला, नहीं हो पाता पॉसिबल यार। मिडिल क्लास फैमिली से हम भी हैं, हमें भी पता है पैसे की प्रॉब्लम्स होती वगैरह वगैरह। भाई वहाँ आप जाओ, कॉलेज पे जाओ, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, जब आपको लगे वहाँ की सारी चीज़ें सही हैं आप एडमिशन ले सकते हो, वहीं पर रह करके ऑफिस में बैठ करके आप ऑनलाइन पेमेंट अपना 40,000 का कर देना, जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी मत करो, वहीं पर जाके करना। तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया डिक्लाइन क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है।
सारी चीजें समझा दी। राउंड 2 में कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है मैं ये भी बता दूं। राउंड 2 आपका 23 तारीख से स्टार्ट होगा। राउंड 2 में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, उसे कोई कॉलेज नहीं मिला, या फिर कॉलेज मिला था उसे डिक्लाइन कर दिया, कॉलेज मिला था उसे उसने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया है, यानी कि अपग्रेड करने के लिए लगाया। वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब के लिए, राउंड 2 के लिए। बाकी आई थिंक मुझे लगता है मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी वाली होंगी या हो सकती सारी की सारी बता दी। और अगर आपका भी कॉलेज अलॉट हो गया है, हम आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बैनर बनाना चाहते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना फोटो, आपका अलॉटेड कॉलेज एक बार जरूर सेंड करें। हमारा फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।